हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं। और ध्यान में जब भी हम शुरुआत करते हैं ध्यान करने की, तो कई तरह के विघ्न आते हैं, कई तरह के विघ्न आते हैं। इनको विक्षेप कहते हैं। ये विक्षेप कैसे दूर किए जाए, इसके लिए मैंने 3 बातें बताई थी कि हर साधक को, जो क्रिया मार्ग में आगे बढ़ रहा है, जो राजयोग में आगे बढ़ना चाहता है, कि ध्यान में भी प्रवेश करना चाहता है। बहुत कम साधक ऐसे हैं जो ध्यान की उस अवस्था में जाने को बहुत इच्छुक होते हैं। हम पूजा पाठ कर लेते हैं, क्रियाएं कर लेते हैं, प्राणायाम वगैरह ये सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य है ध्यान और समाधि। उसके लिए हम बहुत गंभीरता से विचार नहीं करते। इसके लिए मैंने बताया कि किसी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान होता है, लेकिन ध्यान तभी होगा हम आचरण को, व्यवहार को और अंदर की जो संसार मकदमक है, इससे अपने आप को दूर रखें। पहली चीज थी प्रार्थना। ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, और ये प्रार्थना करना हमारा स्वाभाविक धर्म है। लेकिन हम प्रार्थना 2 ही अवस्थाओं में करते हैं। पहली अवस्था होती है जब हमें ईश्वर से कुछ मांगना होता है तो प्रार्थना करते हैं, और दूसरी अवस्था होती है कि अगर वो मांगी हुई वस्तु मिल जाए तो धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये दोनों ही गलत हैं। ये ध्यान के साधक को हमेशा चित्त पर बैठा लेना पड़ेगा कि प्रार्थना किसी एक स्थिति विशेष में नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना करना हमारा स्वाभाविक धर्म है, और प्रार्थना निसंकल्प होनी चाहिए। किसी विशेष इच्छा को लेकर कभी नहीं करनी चाहिए प्रार्थना। दूसरी चीज मैंने बताई थी, खुश रहना। चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराता चेहरा हो। एक ध्यान के साधक की पहचान होती है उसकी मुस्कुराहट से। उसकी मुस्कुराहट में जो एक अबोध बालक की मुस्कुराहट होती है, निष्पाप मुस्कुराहट, किसी एक इच्छा को लेकर नहीं, न राग न द्वेष। अगर ऐसी मुस्कुराहट है तो ये स्वाभाविक मुस्कुराहट है। देखो, जब भी मुस्कुराते हो तो मुस्कुराहट अगर किसी परिस्थिति विशेष से होती है तो चेहरा तो मुस्कुराता है, होठ भी खिलते हैं, लेकिन मुस्कुराहट वास्तव में मुस्कुराहट नहीं है। वो मुस्कुराहट का चेहरा होता है हमेशा एक प्रफुल्लित चेहरा, जिस पर प्रेम आनंद बरसता हो। हम संसार में ईश्वर की दी हुई मुस्कुराहट को, इस प्रेम को हमने परिवर्तित कर दिया है क्रोध में, काम में, और फिर दूसरों के द्वारा फेंके गए उस क्रोध को हम लपक लेते हैं, चाहे झगड़े के माध्यम से हो, वाद विवाद के माध्यम से हो। उस वाद विवाद में, झगड़े में उस व्यक्ति ने अपने क्रोध को फेंका और हम लपक लेते हैं, और फिर उसमें कई गुना बढ़ोतरी करके लौटाते हैं, और तब मुस्कुराहट चेहरे की खत्म होती चली जाएगी। ऐसा साधक कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो छोटी छोटी बातों में इन सब चीज़ों को चित्त पे ले जाता हो और चित्त पे उबाल आते हैं इन सब चीज़ों के, वो कभी ध्यान का अधिकारी नहीं बन सकता। मैंने कहा था कि ईश्वर की दी हुई चीज़ जो स्वाभाविक जन्म से मिली हुई है, इसको नष्ट न करें। ये नष्ट करने की वस्तु नहीं है। अगर ये मुस्कुराहट खत्म हो गई तो समझना चाहिए कि जीवन का जो सार तत्व है ये खत्म हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ का लक्ष्य है कि हम ध्यान में कैसे प्रवेश करें, और मैंने बताया कि ध्यान हम कभी कर नहीं सकते, ध्यान होता है। और होने की जो शर्तें हैं कि हम अपने स्वाभाविक धर्मों को अपनाते चलें, कोई ऐसी बनावटी चीज नहीं। जो हमारा धर्म है वही हम कहते हैं, उसमें लौट आए। और तीसरी चीज मैंने बताई कि कभी भी अपनी गलतियों को छिपाएं नहीं। गलतियों को छिपाने से गलतियां कई गुना बढ़ती जाती हैं और चित्त मलिन होता है। जब भी हम अच्छे काम करते हैं तो उसको ऐसे ही लोगों को सुनाकर बांट देते हैं, लेकिन गलतियां करते हैं तो चित्त में छिपा लेते हैं, और ये छिपी हुई गलतियां अंतिम समय में कई गुना ज़्यादा बढ़कर सामने आती हैं। और जब भी साधक अंदर प्रवेश करेगा चित्त में, क्योंकि अंतर्मुखी होते ही ये गलतियां एक एक करके कई गुना ज़्यादा रूप में सामने आती हैं।
तो गलतियों को छिपाए नहीं, गलतियों से सबक सीखना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें कि जो कोई ऐसा सोचता हो कि मैं गलती नहीं करूंगा या गलती जो नहीं कर रहा हो, वो बहुत खतरनाक आदमी है। जो गलतियों से हमेशा परहेज करता हो, अरे जीवन में गलतियां होती हैं सबक सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए गलतियां आती हैं। जब भी एक बालक बड़ा होना शुरू होता है तो गलतियां करता है और फिर माँ बाप उसको सिखाते हैं कि बेटा इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें भी एक संकल्प लेना होगा जीवन में कि गलती एक बार जो हमने कर दी उससे सबक ले लें और फिर वो गलती दोबारा नहीं हो। तब ऐसी गलतियां ईश्वर को प्रदान करती हैं, ऐसी गलतियां समाधि में ले जाती हैं, पूर्ण योगी बनाती हैं। लेकिन जो गलतियों को छिपाता है वो कभी योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। स्वामी राम तीर्थ ने कहा था कि जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, योगी हैं, साधक हैं, इनकी जीवनी को तो पढ़ो, जीवनी को पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उनके आगे बढ़ने के पीछे जो रहस्य है, जो बीज है, वो उनकी छोटी छोटी गलतियां थी जिनसे उन्होंने सीखा और फिर संकल्प लिया कि ये दोबारा नहीं करेंगे और तब बढ़ते चले गए आगे। और ऐसा संकल्पवान व्यक्ति ही ध्यान मार्ग में आगे बढ़ पाता है। अब एक बात ध्यान देने की है कि हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मानस पटल पर, मस्तिष्क में सांसारिक विचार आते हैं, निरंतर आते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक सामाजिक होते हैं और दूसरे आर्थिक होते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर नाना प्रकार की वृत्तियां आती हैं सामने और मन भटकता है, वो व्यक्ति भी ध्यान से बहुत दूर रहता है। और सामाजिक चीजें हैं, घरेलू जिंदगी है और फिर आस पड़ोस की जिंदगी है, अपने रिश्ते नातों की जिंदगी है। इन सब को लेकर जो एक जीवन बनता है, इसमें राग है, द्वेष है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव है, ये सब को लेकर जितने चित्त की वृत्तियां हैं ये उभरती रहती हैं। इतना तो सत्य है कि हम संसार में इन विचारों को रोक नहीं सकते। साधा प्रेमी इतना याद रखें कि ये विचार रुकने के लिए नहीं आते हैं, ये विचार हैं, यानी हमारे संस्कारों की एक छाया है। जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं जीवन में, इसकी एक छाया है और यही उभरती है चित्त पर। इसी का नाम है चित्त की वृत्तियां। तो जब कर्म हो चुका है तो उस फल की प्रतिक्रिया होगी ही और ये विचार आएंगे। और ये विचार, जब तक इन विचारों को हम जीव बनकर देखते हैं, भोगते हैं, तब तक ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि ये ध्यान को तोड़ती हैं। बस एक ही उपाय है, एक ही चीज है कि इन वृत्तियों के साक्षी बन जाएं, देखें उनको। इन सब वृत्तियों से भागना नहीं है, सिर्फ इनका साक्षी बन जाना है। यानी अब एक ऐसी धारणा बननी चाहिए कि मैं इन विचारों को देखने वाला हूं, इन विचारों को जानने वाला हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इनका केंद्र कहाँ है, इनका सूत्रपात कैसे हुआ था। ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मैं कौन हूं? अगर इस चीज को जीव भाव बनकर देखने की कोशिश करोगे तो कभी पकड़ नहीं पाओगे, कभी इन वृत्तियों से छुटकारा नहीं मिलेगा और तब ये सुख दुख देंगे। बस एक भाव दृढ़ होना चाहिए कि मैं जीव नहीं हूं, मैं एक शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूं जिसका इस संसार के कर्मों से कोई संबंध नहीं है। कर्म करने वाला मेरा ही स्वरूप जीव है, जो कर्म भोगता है, फल को भोगता है, सुख दुख को भोगने वाला है। मैं साक्षी हूं, मैं उन कर्मों को भी देखने वाला हूं, इस जीव को भी देखने वाला हूं और फिर जो वृत्तियां चित्त पे उभर रही हैं इनको भी देखने वाला हूं। तो ऐसा अपने स्वरूप की कल्पनाएं करनी पड़ेगी, अपने स्वरूप का एक ऐसा रूप चित्त में बैठाना पड़ेगा कि मैं वो हूं। और वास्तव में वही एक है जो कभी बदलता नहीं है, वो स्वरूप ही हमारा अपना घर है। अब कहते हैं कि कैसे इसको करें? बड़ा कठिन है कि संसार में हम धनोपार्जन भी करें और फिर ये जो आधी व्याधि और कई तरह के ताप जो पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक रूप में आते हैं, इनको झेलते भी रहें और ध्यान में हो। कहते हैं कि इसके लिए एक उदाहरण दिया है विवेकानंद ने कि जैसे खेतों में काम करने वाली एक औरत है जिसका बच्चा बहुत चंचल है, बहुत रोता है, शैतानी करता है और फिर वो गोद से उतरना नहीं चाहता है, लेकिन उस औरत को अपने धान के खेत में रोपनी करनी है या फसल को काटना है और बच्चे को छोड़ नहीं पा रही है।
तो बच्चे को अपने पीठ पर रखकर और फिर एक कपड़े से बांध देती है। अब बच्चा भी पीछे पड़ा पड़ा कुछ देर बाद शांत हो जाता है, सो जाता है माँ के पीठ पर। तो बच्चा भी शांत है और माँ भी अपना काम करती है। तो इसमें क्या फर्क है कि संसार में रहकर एक भाव जो हमारा कर्म प्रधान जीव भाव है, उससे हम कर्म करें, लेकिन साक्षी बनकर इन कर्मों के हम दृष्टा बने रहें। तब ये कर्म कभी भी वृत्तियों को पैदा नहीं कर सकते, कभी भी चित्त पर ये वृत्तियां उभर कर नहीं आ सकती हैं, और तब दिन रात ध्यान चलेगा। ध्यान एक समय के अनुसार नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि शाम को ही ध्यान होगा, सुबह ही ध्यान होगा। ये निरंतर एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए ध्यान। दूसरी चीज है कि हम संसार में जब भी अपने व्यवहारिक जीवन में होते हैं तो दो चीजों से हमारा पीछा नहीं छूटने वाला। अब ये सारी चीजें वृत्तियां पैदा करती हैं। जैसे मैंने बताया कि हम कर्म करते हैं संसार में, और सुख और दुख दोनों की वृत्तियां पैदा होती है, निरंतर पैदा हो रही हैं। सैकड़ों वृत्तियां हर क्षण पैदा करते हैं हम। कब तक पैदा करते रहेंगे? जब तक ध्यान में नहीं चले जाते। ध्यान में जाते ही जितनी भी जो प्रक्रिया है वृत्तियों को जन्म देने की, ये नष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं कि पहले इन वृत्तियों को साक्षी बन जाए। ये वृत्तियां साक्षी बनते ही अपने स्वरूप से अलग हो जाएंगी, हमारा स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जैसे सपने अभी भी चल रहे हैं, जो हमने रात को देखा था, लेकिन चूंकि हम जग गए हैं तो वो सपने हमें अब व्यथित नहीं कर पा रहे हैं, चाहे सुख के हों या दुख के हों। ऐसे ही अपने साक्षी भाव से हम इन वृत्तियों को जो उभरती हैं उभरने दें, उसे उसके साक्षी बने और अपना काम करते रहें, अपने स्वरूप में रहें। और फिर गुरुजनों के उन जो कुछ ग्रंथों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, उस एक विधि को पकड़े, सारी क्रिया करें, सब कुछ करें। शक्ति चालनी चलेगी, मूल क्रिया चलेगी, सारी साधनाएं चलेंगी। लेकिन साधा प्रेमी, मैं पूछता हूं, सबका निचोड़ क्या है? जितनी पकवान खानी है सबको, सबका सामान बाजार से किचन में पहुंच गया, सब बन रहा है, सारे पकवान बन रहे हैं। उद्देश्य क्या है? पेट भरना और तृप्ति लाभ करना। यही तो उद्देश्य है भोजन का। जितनी साधनाएं बताई जाती हैं सबको करें, तो सबका उद्देश्य क्या है? कि हम अपने स्वरूप में पहुंच जाएं, एक बार अपने घर में पहुंच जाएं। सबका उद्देश्य यही है। और वहां बैठकर इस संसार के नजारे को अब आनंद से भोगें। न वहां कोई सुख है न दुख है, सिर्फ आनंद है, और आनंद सिर्फ साक्षी को होता है। तो कहते हैं कि हम एक ऐसे तैराक बनना चाहते हैं जो तैरना तो सीखना चाहते हैं, लेकिन जल में उतरने से डरते हैं। हम जल में उतरना नहीं चाहते, पता नहीं डूब जाए, लेकिन हम तैरना भी सीखना चाहते हैं। तो एक बार हिम्मत करनी पड़ती है साधक प्रेमी। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान का जो आनंद है, ये दूर से सुनकर उतना लुभावना नहीं लगता है। कथा कहानियों की तरह ध्यान की प्रक्रियाएं जो ग्रंथों में लिखी गई हैं, जो गुरुओं ने बताई हैं, इनको सिर्फ सुनना काफी नहीं है। एक अद्भुत आनंद की एक दुनिया है। अपने स्वाभाविक धर्मों को अपना ले, सिर्फ कुछ नहीं करना है। जो ईश्वरीय गुण बताए गए हैं, जो हमारे स्वाभाविक धर्म हैं, जो एक अबोध बालक के साथ स्वतः ही लिप्त हैं, यही हमारे स्वभाव के धर्म हैं। इनको अपना लें और फिर यात्रा चलती रहे, तब देखेंगे कि ध्यान ही ध्यान है। अब इसमें तीन चीजें हैं। पहला होता है शरीर, दूसरा होता है प्राण, और तीसरा होता है मन। और तीनों का आपसी संबंध है। एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ प्राण को जन्म देता है। यानी प्राण तभी स्वस्थ रहेंगे जब शरीर स्वस्थ हो, और जब प्राण शुद्ध हो जाते हैं प्राणायाम से, तब एक स्वस्थ मन का निर्माण होता है। स्वस्थ मन से मेरा संबंध ऐसा नहीं है कि वो वृत्तियां पैदा नहीं करेगा। मन का धर्म है वृत्तियां पैदा करना, जैसे अग्नि का धर्म है धुआं पैदा करना। लेकिन मैंने कहा कि अगर मन स्वस्थ है, सात्विक हो जाए, तो वृत्तियां कभी भी ध्यान में बाधक नहीं बन सकती हैं। वृत्तियां तो परमात्मा की भी होती हैं,
जब मन सात्विक हो जाए तो जो वृत्तियां पैदा होती हैं इनमें ईश्वर का रूप आता है, स्तुतियां आती हैं, ग्रंथों की सुंदर सुंदर चीजें आती हैं, साधना आती है। ये भी तो वृत्तियां हैं। तो वृत्तियों से भागना नहीं है, लेकिन जो वृत्तियां विक्षेप पैदा करती हैं उनसे हटना है। अब कई बातें ऐसी होती हैं कि लोग कहते हैं कि शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए प्राणायाम करो। अब प्राणायाम करने से शरीर ठीक होगा, यानी बीच की चीज पहले वाले को ठीक करेगी। कहते हैं कि ये भी संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर पर अधिकार हो, खान पान पर अधिकार हो। ये सब चीजों का संबंध ध्यान से ज्यादा प्रेम। तो शरीर, प्राण और मन, ये तीनों एक ऐसी त्रिपुटी हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं ध्यान को। शरीर स्वस्थ है तो ध्यान बिल्कुल सुंदर होगा, लेकिन शरीर अस्वस्थ है, चित्त पर हमेशा वृत्तियां उत्पन्न होती रहेंगी। अब एक सत्य बताता हूं। पहला सत्य है कि व्यवहारिक जीवन में जब हम धनोपार्जन के लिए चलते हैं या फिर सांसारिक कोई कार्य करते हैं तो असफलता ही एकमात्र मुख्य लक्ष्य है। फिर मैं दोहराता हूं, सफलता नहीं, असफलता। इसको बांध कर रखें क्योंकि इस पर अधिकार नहीं है। तो असफलता भी वैसे ही सत्य है जैसे सफलता। तो सफलता अगर हम मान लेते हैं कि प्रारब्ध में है तो निश्चित मिलेगा वो प्रारब्ध। नहीं तो स्वीकार करें कि असफलता ही एकमात्र है कि हम कार्य करें और इतना मान कर रखें कि इस कार्य का कोई गारंटी नहीं है कि हमें सफलता मिलेगी। तो सफलता नहीं मिली तो असफलता भी मिलेगी और तब उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब सादा प्रेमियों, इससे लाभ क्या होगा? फिर इससे ये लाभ होगा कि एक टकटकी लगाकर, आस लगाकर जब हम कर्म के बाद में इंतजार करते हैं कि प्रभु ऐसा मेरा काम कर दो कि ये काम सफल हो जाए, ये जो एक आस है, अगर ये टूट जाती है आस, क्योंकि जब असफलता मिल जाती है तो आस टूट जाता है और तब ईश्वर पर से श्रद्धा टूट जाता है। तब सारे जो कि एक श्रद्धा था, इस मार्ग के प्रति श्रद्धा था, ये सब टूट जाता है। तो कार्य का असफल होना उतना दुखदाई और नुकसानदेह नहीं हुआ जितना कि प्रगति का मार्ग टूट जाना, ईश्वर पथ का छूट जाना, मुक्ति पथ का छूट जाना। अगर उस सत्य को जानना हो जिसको ध्यान के माध्यम से हम जानेंगे तो दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सफलता मिली तो प्रभु तुम्हारी कृपा, और असफलता मिली तो प्रभु वैसे ही तुम्हारी कृपा, दोनों ही स्वीकार है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी चित्त में कभी भी तरंग पैदा नहीं होंगी, ना सुख की ना दुख की। विपरीत परिस्थितियों में भी हम वैसे स्थित प्रज्ञ बने रहेंगे, जो एक ध्यान के लिए सबसे उपयोगी है। साधक ऐसे अनेक हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव 2 दिन तो ध्यान बहुत अच्छा चला, लेकिन इसके बाद फिर ध्यान नहीं लग रहा है। अब ये क्यों का अर्थ वो ढूंढ नहीं पाता है साधक। उस क्यों का अर्थ सिर्फ उस सत्य में छिपा है कि उसने जो आशाएं की थी वो पूरी नहीं हुई। बस स्वीकार कर ले इसको। लेकिन एक अंतर है, ये जो एक शर्त है असफलता का, ये सिर्फ सांसारिक उपलब्धियों के साथ ही है, ईश्वर प्राप्ति के साथ नहीं है, साधना के साथ नहीं है, क्रिया के साथ नहीं है। वहां सिर्फ सफलता ही सफलता है। जहां सांसारिक उपलब्धियों का सवाल है वहीं असफलता भी हो सकती है, लेकिन जहां ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, जहां सत्य की खोज है, जहां साधना है, वहां पर असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। देर भले लग सकती है, असफलता नहीं है। एक दूसरा सत्य भी है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान एक उपलब्धि है। जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम किसी पौधे को लगाएं। अब पौधे को लगाना, फिर मिट्टी की खुदाई करना, जल डालना और फिर उसका बाड़ तैयार करना ताकि बकरी खा नहीं जाए, ये एक कर्म है, ये हमारा धर्म है। और इस कर्म से अब जब पौधा बड़ा हो गया और जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें फूल आना ये कर्म नहीं है, ये किसी कर्म के अंतर्गत नहीं है।
फूल और फल हमारे कर्मों का अपना परिणाम है। ये स्वाभाविक चीज है। जब वृक्ष है तो फूल आएगा ही, और फूल है तो फल में परिवर्तित होगा ही। ऐसे ही साधना में जब तक हम क्रियाएं करते हैं, जब तक हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो निरंतर प्रयास आगे बढ़ता रहेगा। इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें असफलता मिल जाएगी, इसमें जो लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा। अष्टांग योग में दो ही तो फल है, एक फूल है, एक फल है। ध्यान एक फूल है और समाधि एक फल है। हम आत्मा हैं, आत्मा होते हुए भी अब जब जगत में हम आए हैं तो ये साम्राज्य मन का है, और मन के साम्राज्य में अगर हम निवास करते हैं तो हम शुद्ध आत्मा रह नहीं सकते। हम जीव बन जाते हैं, और जीव का सारा अस्तित्व मन को लेकर होता है। हम आत्मा होते हुए मन के अधीन हैं, इसलिए मन पर जब तक विजय प्राप्त नहीं होगा तब तक वृत्तियां नहीं रुकेंगी। लेकिन समाधि में, सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं होता, वहां सिर्फ हम होते हैं, इसलिए वहां वृत्तियां नहीं है, वहां संसार के सुख दुख नहीं है, वहां सिर्फ आनंद है। तो जहां मन है वहां हम हैं। हम मने जीव भाव। हमारा जो जीव भाव है, सुख और दुख का भोक्ता, वो वहीं तक है जहां तक मन का साम्राज्य है। लेकिन जहां मन का साम्राज्य खत्म हो जाता है, ध्यान में, सुषुप्ति अवस्था में, समाधि में, वहां सिर्फ हम हैं, मन का वहां पहुंच भी नहीं हो सकता। तो साधना प्रेमियों, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। जो एक परिवेश हमने तैयार कर लिया है मन का, इसको खत्म करना पड़ेगा, और वो किसी क्रिया के माध्यम से नहीं, व्यवहार के माध्यम से, सत्य को स्वीकार करने के माध्यम से। यानी सारे दिन इस धारणा बनाकर रखनी पड़ी कि मैं कौन हूं, और तब संसार के सारे कर्म करें, धनोपार्जन भी करें, गृहस्थी कार्य भी करें, सब कुछ करें, विवाह करें, गृहस्थी बसाएं, संतान उत्पन्न करें, सब कुछ करें। ये सब करते हुए भी महायोगी हैं। अब इस धारणा को कुछ दिन अभ्यास करके देखें, कैसा लगता है। इसमें थोड़ा सा डूबना पड़ेगा, और डूबते ही अनुभव करेंगे कि एक अद्भुत आनंद की सृष्टि होती है। सब भूल जाएंगे। यही ध्यान है।